आप सभी का मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे, जय श्री राम। आज हम श्री रामचरितमानस के दूसरे दोहे का अध्ययन करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनी समुझहि जन मुदित मन मज्जेहि अति अनुराग लही चारि फल अचत तनु साधु समाज प्रियाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त कर लेते हैं। मंजन फल पेख्योई तत्काला काक हुई पिक बकऊ मराला सुनी आचरज करे जनी कोई सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की तो महिमा किसी से छिपी नहीं है। आगे कहते हैं बाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनी कही निज होनी जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य मुनि जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार की जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। आगे कहते हैं कि मति कीर्ति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेद न आन उपाऊ। कहते हैं कि आगे उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यतन से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई प्राप्त की है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का अन्य कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हुई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई सत्संगत मृद मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। आगे कह रहे हैं, इसी का अर्थ बताते हुए कि सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। आगे बताते हैं कि सट सुधरही सत्संगति पाई पारस परस कुधात सुहाई विधि बस सुजन को संगत पर ही फनी मनी सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, यानी कि वो सुंदर बन जाता है। किंतु देवयुग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तुलसीदास कहते हैं कि जैसे सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है और अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, वैसे ही साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कभी कोविद बानी कहत साधु महिमा सकुचानी सो मो मन कही जात न कैसे साक बनिक मनि गुणगुण जैसे। ब्रह्मा
विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।